हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका लोचन भट्ट और हम आज पढ़ रहे हैं टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हिंदी में इसे कहें तो साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कुछ टर्मिनोलॉजी हम समझेंगे इस सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक को पढ़ने से पहले। तो कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे कि एस आई को हम क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी में साधारण ब्याज। पी से होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ये वो प्रिंसिपल नहीं जो स्कूलों में होते हैं। प्रिंसिपल मतलब यहाँ पे क्या है, मूलधन जो हम किसी पर्सन से लेते हैं या किसी पर्सन को देते हैं। आर, रेट। रेट को हिंदी में दर, जो दर हमेशा किस में होती है, परसेंटेज में होती है। टी से टाइम, समय। ए से अमाउंट, अमाउंट को हिंदी में कहेंगे मिश्र धन। क्लियर है क्या बात? ओके। अब ये जो चीजें हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, ये कौन, जैसे कि कुछ अमाउंट है या कुछ पैसे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई ये पैसे अमाउंट है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल है? इसको कैसे हम डिनोट करेंगे, कैसे हम समझेंगे कि ये कौन से कैटेगरी में? तो उसके लिए दो चीजें तो हमें इजीली समझ में आ जाएंगी कि रेट, दर जो होती है हमेशा किस में होती है, परसेंट में होती है। टाइम हमेशा या तो क्या होगा, ईयर्स, मंथ्स या डेज, साल, महीने या फिर दिनों में आपको दिए होंगे। जनरली क्वेश्चंस में ईयर्स दिया होता है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं वो मंथ या डेज में दे देते हैं। क्लियर बात? अब बात रही सिंपल इंटरेस्ट की, प्रिंसिपल की और अमाउंट की, इन्हें हम कैसे पहचानेंगे? तो इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा, लेकिन इतनी बात ध्यान में रखना, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और अमाउंट, ये तीनों चीजें किस में दी होंगी, हमेशा रुपीज में दी होती हैं। क्लियर है क्या बात? ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल, एक बैंक है, एक है बैंक है, और मैं वहां, मुझे जरूरत थी 10,000 रुपीज की जरूरत थी, और मैंने वहां से 10,000 रुपीज क्या किए, उधार लिए, उनसे बोरो किए। ठीक है, कितने रुपए उधार लिए? 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए उधार लिए। ठीक है, किस रेट पे लिए? मान लो 10%। रेट भी चेंज हो सकती है, कुछ भी अमाउंट कुछ भी हो सकता है, अपन समझ रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। 10% की रेट पे, और कितने टाइम के लिए? अब बैंक पूछे कितने टाइम बाद दोगे भाई, मैंने बोला कि 5 साल बाद मैं इसको दे दूंगा आपको वापिस रिटर्न, तो मैंने बोला 5 साल। यहाँ पे 10,000 रुपये मैंने बैंक से लिए। रेट, रेट क्या होती है, देखो रेट क्या होता है कि आप 5 साल बाद उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दोगे। 10,000 तो दोगे ही, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी हम देंगे, तो वो किस पे डिपेंड होता है, रेट पे। रेट ज्यादा होगी तो ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे होंगे, रेट कम होगी तो कम एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, है ना? ओके। और 5 ईयर, तो ये तो टाइम पीरियड है कि हमें 5 साल बाद वो उनको रिटर्न करना है। क्लियर है क्या बात? ओके। तो ये जो पैसे उधार लेते हैं या उधार देते हैं, उन पैसों को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, मूलधन। जो रेट परसेंटेज में दिया हो वो तो क्या हो गया, रेट या फिर दर। क्लियर है? ओके। और यहाँ पे तो टाइम, समय सबको पता है। क्लियर है? ठीक है। अभी कितने पैसे एक्स्ट्रा, देखो चैप्टर ही हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। चैप्टर का नाम ही, टॉपिक का नाम ही हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो हम कितने पैसे 5 साल बाद उनको एक्स्ट्रा देंगे, हमें 10,000 देने ही हैं, ठीक है, वो हम रखेंगे थोड़ी, देंगे वापस। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि उस पर एक्स्ट्रा दिया हुआ अमाउंट क्या होगा, एक्स्ट्रा दिया हुआ पैसे क्या होंगे, वही क्या कहलाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखते हैं, इस सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, ऐसा इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल सा एक फॉर्मूला है, ऐसा इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये 100 कहाँ से आया? तो रेट क्या होती है, परसेंटेज में। और जब भी फ्रैक्शन से परसेंटेज या किसी भी नंबर को क्या करते हैं हम, परसेंटेज से किसी में चेंज करते हैं, परसेंटेज से किसी में चेंज करते हैं, किसी नंबर में चेंज करते हैं, तो हमेशा अपॉन में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। बात क्लियर है? ओके। ये 100 वहां से आया। यस। तो हमारा मेन फॉर्मूला क्या है, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ से क्या हम एस आई निकाल सकते हैं? ठीक है। पी कितना था, 10,000। रेट कितनी है, 10%। और टाइम कितना है, 5 ईयर। और नीचे क्या है, 100। आपको अच्छे से पता होगा कि जब भी डिवाइड में होते हैं तो जीरो जीरो क्या हो जाता है, कैंसल। 2 जीरो थे, यहाँ पे 2 जीरो, और ये 2 जीरो क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। तो यहाँ पे ऑल राउंड हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 5, और ये 5,000 मल्टीप्लाई कर दिया हमने ऊपर, 5,000 रुपीज। ये क्या आ गया हमारा, ऐसा ही आ गया। क्या इतनी बात समझे आप? हाँ तो स्टूडेंट, क्या आपको ये समझ में आ गया ऐसा ही कैसे निकलेगा?
ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा जो अमाउंट है, जो हमें टोटल अमाउंट, जो पैसे टोटल हमें बैंक को देने होंगे वो कितने होंगे। अमाउंट, अमाउंट मतलब लास्ट में टोटल जो 10,000 रुपीज हमने लिए थे वो भी, और जो 5,000 एक्स्ट्रा रुपीज हमें देने वो भी, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे कितना आएगा 50,000, तो 15,000 आएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला भी है P प्लस एस आई। अमाउंट इक्वल टू क्या है, P प्लस एस आई, ये फॉर्मूला है आपके, है ना। अमाउंट इक्वल टू P, P प्रिंसिपल मूलधन, एस आई सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो अमाउंट इक्वल टू P कितना था, P बताएं 10,000 प्लस एस आई सिंपल इंटरेस्ट अभी निकाला हमने 5,000, तो कितना आ गया अमाउंट इक्वल टू 15,000 रुपीज, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या समझा कि 10,000 रुपीज अगर हम 5 साल के लिए 10% के रेट पे लेते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट अप की और आंसर क्या आ गया 5,000। उसके बाद आती है बारी अमाउंट की। अमाउंट के लिए एक बात याद रखना, अमाउंट जब भी अपन निकालेंगे तो अमाउंट के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट या तो क्वेश्चन में दिया होना चाहिए या फिर हम क्वेश्चन से क्या करेंगे, ऐसे वैल्यू रखकर हम सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकालेंगे। और अमाउंट में, अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल जो हमने लिया था और जो हमें एक्स्ट्रा देना है दोनों को प्लस कर देंगे। प्रिंसिपल प्लस एक्स्ट्रा देने वाले को एसआई सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या गया 15,000। क्या आपको ये दोनों फॉर्मूले समझ आए, कोई दिक्कत है इन फॉर्मूलाज में? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके नोट्स भी क्या हो, आप बना पाए शांति से। स्क्रीनशॉट लेते रहें, आपके नोट्स भी बनेंगे और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थे कुछ नोट्स और उसका एग्जांपल। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट पर। सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक से हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट में कुछ इसमें पैटर्न्स बनते हैं, कुछ टाइप्स बनते हैं सिंपल इंटरेस्ट के, ठीक है। हम सभी टाइप के क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ओके। टाइप 1 हम देखते हैं। टाइप 1 कैसे क्वेश्चन आते हैं हम देखेंगे। आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 7,000 रुपीज, रेट है हमारी 2% और टाइम है 3 इयर्स। तो आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बताओ आपको, तो हमें पी आर और टी की वैल्यू दी हुई है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनाओ, बनाओ कि आपके पास है ही, ऐसा इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बताएं पी कितना है 7,000, रेट कितनी है 2% और टाइम समय कितना है 3 इयर्स अपॉन 100। आपको अच्छे से पता होगा 100 से 100 के जो दो जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं, इनके और इसके दोनों के जीरो कट जाएंगे, डिवाइड में जीरो कटते हैं और बाकी ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 और पीछे लग गई है। तो कितने रुपीज हो गए 420 रुपीज। क्या हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। मतलब जब ये लोन या जो भी पैसे ये अमाउंट देगा तब उसको 420 रुपीज कितने एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे 420 रुपीज। क्लियर है, हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये अमाउंट भी पूछता, लो यहाँ पे इसी क्वेश्चन बनाए थे, अमाउंट भी बताओ नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट के लिए भी वही आगे, अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई, फॉर्मूला तो पता ही है आपको। अमाउंट इक्वल टू पी कितना है प्रिंसिपल 7,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 420, दोनों को प्लस करेंगे अमाउंट कितना हो जाएगा 7,420 रुपीज। ये क्या आ गया हमारा अमाउंट, ये दोनों आंसर। क्या फर्स्ट टाइप आपको समझ में आया? फर्स्ट टाइप में कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट टाइप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सेकंड टाइप, टाइप 2।
टाइप 2। देखिए ये टाइप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इन टाइप से सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। ये सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो ये कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनके लिए भी मैं अगर दूसरा मेथड है मेरे पास, क्योंकि इतने बड़े मेथड कंपटीशन एग्जाम्स में भी सॉल्व करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो शॉर्ट मेथड्स भी हम देखेंगे, ठीक है। चलो देखिए टाइप 2, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया हो कि प्रिंसिपल है वो 5000 रुपीज है, ठीक है। SI सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2000 रुपीज, टाइम है 10 इयर्स, तो बताओ रेट कितनी होगी। प्रिंसिपल 5000 है, सिंपल इंटरेस्ट 2000 है, 10 साल के लिए अगर उसने उधार लिए थे तो रेट कितनी होगी ये बताना है। हमारे पास फॉर्मूला है ना फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देखो जब भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या फॉर्मूला है, तो आप मन में ये रिपीट करें, रिवाइज करें कि भाई P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आप वहाँ बैठे बैठे भी अगर बोलेंगे तो आपको ये चीजें कैप्चर हो जाएंगी, याद हो जाएंगी आपको, है ना। तो किसी का अगर प्रॉब्लम हो, फॉर्मूला याद नहीं होता सर, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दें, फॉर्मूला ऐसा ही, मतलब 2000 P 5000, रेट कितनी है पता नहीं, और टाइम कितना है 10 अपॉन 100। क्या 0 से 2 0 कैंसल, 50 इंटू 10 कितना हो गया यहाँ पे 500 आर, 500 आर बोलो या 500 इंटू आर बोलो, ठीक है। 500 इंटू आर इक्वल टू 2000, ठीक है। चलो 500, एक यहाँ पे लीनियर इक्वेशन की बात आएगी, चैप्टर हमारे आगे हम समझेंगे। 500 रुपीज या 500 कोई भी नंबर है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे, तो इक्वल के उधर भेजना पड़ेगा, और जब भी उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई का अपोजिट सिंबल होता है डिवाइड, तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा वहां जाके। तो जैसे कि देखिए आर है इधर, आर बच गया, 500 को उधर भेज दो तो मल्टीप्लाई था वहां पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 0 से 2 0 कैंसल, 5 को 20 मतलब 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रेट कितनी आ जाएगी हमारे पास 5, सॉरी रेट कितनी आ जाएगी हमारे पास 4%। 20 को 5 से डिवाइड किया 4 आ गया, तो ये टाइप 2 है हमारे पास। क्लियर है क्या, दो टाइप हमने कवर कर लिए, इजी इजी क्वेश्चन से इस टाइप के क्वेश्चंस तो हो जाएंगे। इनमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उसकी भी एक डाउट क्लास वगैरह आगे रख सकें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। टाइप 3, ठीक है। टाइप 3, देखो ये भी इजी टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, हम वो देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि नंबर चेंज हो जाएंगे, अंदर के जो डिजिट्स हैं वो चेंज होंगे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। डिजिट्स कुछ भी आ जाएं, टाइप इनमें से कोई आएगा, जिससे हमें क्या होगा फायदा होगा, कम क्वेश्चंस में अपना सारा काम हो जाएगा। फिर जो नोट्स होते हैं वो हमेशा लिमिटेड होनी चाहिए, प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए, है ना। चलो एक क्वेश्चन बोल दिया कि बताओ प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितने 3500 रुपीज हैं, और अमाउंट कितना है 5200 रुपीज है, तो आप बताओ एसआई कितना होगा, एसआई कितना होगा, कैसे बताएंगे बताइए। सिंपल इंटरेस्ट बताना है आपको, प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। देखिए अब आप में से कुछ लोगों को यूँ लग रहा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ऐसे करेंगे,
और ऐसे करेंगे तो उससे हो जाएगा। लेकिन नोटिस कीजिए मैंने एक और फॉर्मूला लिखवाया था। कौन सा लिखवाया था? A इक्वल टू P प्लस एस आई। क्या याद आया ये फॉर्मूला? उस फॉर्मूले का यूज होगा। क्यों? क्योंकि देखो PASI, PASI, तो हमें देखना है कि कौन सी वैल्यूज दी हुई है। फॉर्मूला याद करना बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करना, उसे अप्लाई करना ही बड़ी बात है ना। तो कौन सा फॉर्मूला लेना है उसका भी हमें ध्यान होना चाहिए। अमाउंट की जगह रख दो 5200, पी कितना है 3500 प्लस एसआई का पता नहीं है तो एसआई की जगह ऐसा ही रहेगा। एसआई सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। ओके 3500 के आगे कोई सिंबल नहीं है, कौन सा होगा? प्लस का। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इक्वल के उधर अगर कोई नंबर जाता है तो प्लस की जगह क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है या अपोजिट सिंबल हो जाता है। तो यहाँ प्लस था, नहीं दिख रहा है, प्लस लिखा नहीं है पर वो प्लस है, ठीक है। वहां जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस होगा। इक्वल टू ऐसा ही बचा यहाँ पे लास्ट, तो ऐसा इक्वल टू क्या आ गया? दोनों को माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 1700, 1700, ठीक है, रुपीस। क्या इतना क्लियर हुआ? क्या इतना क्लियर है? चलो, तो ये ऐसा ही आ गया। ये भी सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। अब एक अच्छा क्वेश्चन है, हम अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा मतलब थोड़ा सा इनसे लेवल अप। टाइप 4, पहले इसको समझ लीजिए, पिछला क्वेश्चन समझ आ गया क्या आपको? ठीक है, टाइप 4 देखें। चलो देखो ये कंपटीशन एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा आता है ना। लेकिन आप भी अगर देखें तो कहीं काम आ जाए, क्या पता। हमें बोला है एक क्वेश्चन में कि एक पर्सन है, थोड़ा क्वेश्चन समझना। एक पर्सन है, जैसे कि कोई भी मान लो श्याम, श्याम है। श्याम ने कोई अमाउंट लिया होगा, कुछ भी XYZ कुछ भी मान लो, कोई अमाउंट उसने लिया किसी से, है ना। 2 साल बाद, 2 साल बाद वो अमाउंट खुद का, अमाउंट कितना हो जाता है, मतलब कोई प्रिंसिपल इसको कहेंगे, प्रिंसिपल है, और वो कितना है 2 साल बाद क्या हो गया? वो 1300 रुपीज हो गया। 4 साल बाद कितना हो गया? 4 साल बाद हो गया ये 1600 रुपीज हो गया। देखो 2 साल बाद, 4 साल बाद होगा जो अमाउंट, तो उसे तो हम क्या बोलेंगे? अमाउंट बोलेंगे। उन पैसों को क्या बोलेंगे? अमाउंट। क्यों? क्योंकि पहले मान लो वो 1000 था, 2 साल बाद वो क्या हो गया? 1300 हो गया या 1200 हो गया, तो वो मतलब 1200 ना 1200 अगर हो गया तो वो क्या होगा? जो हो गया उसे हम क्या कहते हैं? अमाउंट बोलते हैं। पहले जो था वो क्या होगा हमारे लिए? प्रिंसिपल होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है? टाइम, ये क्या है? अमाउंट। बात क्लियर है? क्वेश्चन आता है यहाँ पे, फाइंड पी रेट एंड एस आई। फाइंड पी रेट एंड एस आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक मैं बताऊंगा आपको। देखिए इन दोनों के बीच का गैप और इन दोनों के बीच का गैप, गैप मतलब डिफरेंस कर लीजिए। 4 - 2 कितना होगा? 2। 1600 - 300 1300 कितना होगा? 300। क्या इतना कर सकते हैं? वापिस समझिए, 4 और 2 के बीच का डिफरेंस 2 है। 1600 और 1300 के बीच का डिफरेंस कितना है? 300 है। दोनों के डिफरेंस निकाल लिए? यस निकाल लिए, ठीक है। जो डिफरेंस आए, जैसे कि ये डिफरेंस अमाउंट का जो डिफरेंस आया, और अपॉन में क्या कर देंगे? टाइम का डिफरेंस, ठीक है। तो देखिए अमाउंट का डिफरेंस था 300 और टाइम का डिफरेंस आ गया 2। दोनों को डिवाइड करिए,
दोनों को डिवाइड करने आता है, 2 1 2 और ये 15 आ जाएगा और पीछे 0 को वैसे भी सही, मतलब क्या आ गया हमारे पास 150। क्या आया 150। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट। क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट, मतलब हर एक साल में वो 150 रुपए क्या होते हैं बढ़ जाते हैं, हर एक साल में 150 रुपए बढ़ जाते हैं। ध्यान रखिएगा ये सिंपल इंटरेस्ट है वो ओनली 1 ईयर का है, ओनली 1 साल का है। ठीक है, चलो सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अगर हमें टोटल सिंपल इंटरेस्ट बोले तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 4 कितना हो जाएगा 150 इंटू 4 600 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ऐसा ही अगर 2 साल का बोले फॉर 2 ईयर तो क्या कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो 150 को, 150 इंटू 2 कितना हो गया 300। अगर हमें बोले कि नहीं 4 साल का बताओ कितना हो जाएगा 150 इंटू 4 4 कितना हो गया 600, और इसे जैसे भी पूछेगा उस वे में हम बता सकते हैं। क्लियर है बात। चलो अब किसकी बात है, हाँ अब है हमें प्रिंसिपल निकालना है। हमारे पास ऐसा ही है, ठीक है, हमारे पास अमाउंट भी दिया हुआ है, तो कोई भी दोनों में से एक सेलेक्ट कर लो, या तो ये रो सेलेक्ट कर लो या ये रो। ठीक है, कोई भी रो, ये वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ मान लो, तो 1300 हमारा फॉर्मूला था A इक्वल टू पी प्लस एस आई, ए की जगह रख दो 1300, पी प्लस एस आई सिंपल इंटरेस्ट क्या है 150। लेकिन एक बात याद रखना, ये ए अमाउंट है वो कितने साल का है 2 साल का है, अमाउंट कितने साल का है 2 साल का है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी कितने साल का होना चाहिए 2 साल का होना चाहिए। क्या बात समझ पा रहे हैं आप, थोड़ा सा आपके लिए ये नया टॉपिक हो सकता है, नया टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है समझिएगा। अमाउंट है वो 2 साल का, यहाँ 3 होता तो मैं 150 को 3 से मल्टीप्लाई करता, यहाँ 2 ईयर से 2 साल है इसलिए मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। क्लियर है बात, ओके। तो क्या आ गया 1300 इक्वल टू पी प्लस मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा 300, प्लस का उधर जाएगा तो अभी बताया था अपोजिट सिंबल्स माइनस हो जाएगा, तो 1300 में से माइनस कर दो 300 को, तो पी कितना आ गया प्रिंसिपल कितना आ गया, कितना आ गया प्रिंसिपल 1000 रुपीज आया, प्रिंसिपल कितना आ गया 1000 रुपीज। आई बात समझ में, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब जब हमारे पास P निकल गया है तो रेट निकालें, फॉर्मूला ऐसा ही का, ऐसा इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ऐसा ही कितना है देखिए, ऐसा ही हम मान लेते हैं 1 साल का मान लेते हैं, ऐसा ही क्या 150, प्रिंसिपल अभी निकाला 1000 इंटू रेट कितनी है, रेट तो निकालनी है, तो रेट की जगह रेट टाइम 1, क्यों 1 माना सर, 1 तो है ही नहीं सर, टाइम तो यहाँ 2 4 चल रहा है, आप 1 क्यों ला रहे हो। तो देखो जेन्युइन क्वेश्चन है ये, किसी के दिमाग में अगर आता है तो अच्छी बात है ना। 1 इसलिए माना टाइम को क्योंकि देखिए हमने जो रेट है सिंपल इंटरेस्ट है वो 1 साल का लिया है, ओनली 1 ईयर, इसलिए हमने यहाँ पर टाइम भी क्या रख दिया 1, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का है तो टाइम भी क्या रहेगा 1 ही रहेगा। ठीक है, ओके, अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसल, 10 इंटू 1 कितना होता है 10, 150 इक्वल टू 10 इंटू आर, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है मल्टीप्लाई में, वहां अपोजिट साइड में जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड, तो रेट इक्वल टू 150 अपॉन रेट इक्वल टू 150 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसल, रेट इक्वल टू 15, और रेट हमेशा किस में आती है, टॉपिक के स्टार्टिंग में मैंने बताया था रेट आती है हमेशा परसेंटेज में। क्या ये क्वेश्चन समझ आया, देखिए वापस समझिए एक बार फाइनल समझ लेते हैं। श्याम ने कोई अमाउंट लिया, इसको पी ही मान लो, ठीक है, पी कर लो कोई दिक्कत नहीं, जो भी करो। श्याम ने कोई अमाउंट लिया, टाइम 2 साल बाद वो 1300 रुपये हो जाता है, मतलब वो क्या हो गया हमारा अमाउंट हो गया। ठीक है, 4 साल बाद वो 1600 रुपये हो जाएगा, 1600 रुपीज हो जाएगा। तो आपको बताना है पी आर और एस आई तीनों की वैल्यूज निकाल के बतानी है। ठीक है, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में, ये कंपटीशन हर कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है,
ठीक है, इस टाइप ये जो क्वेश्चन है नंबर चेंज थे, बाकी ये पैटर्न SI पेपर में आया हुआ है, SI सब इंस्पेक्टर, ठीक है, सब इंस्पेक्टर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये पैटर्न आया था इस टाइप का ही, है ना। इसमें तो और भी सिंपल यही पूछा था, इन तीनों में से एक ही पूछा था, अभी तो अपन तीनों निकालना सीख रहे हैं, मतलब देख लो उस पेपर के लेवल तक के भी क्वेश्चन अपन कर पाएंगे, ठीक है, बस हमें प्रैक्टिस चाहिए, है ना। तो हमने इन दोनों का डिफरेंस कर दिया डिफरेंस, मतलब माइनस कर दिया इन दोनों को, 4 - 2 कितना आ गया 2, और 1600 - 1300, 1600 - 1300 कितना हो गया 300। जब भी इन दोनों का डिफरेंस है, दोनों क्या कर दो, डिवाइड कर दो, बड़ा है 300 इसलिए ऊपर लिख दिया, 2 को नीचे लिख दिया, काटेंगे या डिवाइड करो, डिवाइड करना तो आता ही आपको, डिवाइड करोगे क्या आएगा आपका आंसर 150। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 1 ईयर का कितना आ गया सिंपल इंटरेस्ट 150 रुपीज। अब बची बात किसकी, पी निकालना है, अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई, हमें फॉर्मूला पता है, अमाउंट की जगह मैंने कोई भी दोनों में से एक कोई भी लाइन सेलेक्ट कर लो, मान लो मैंने ये करी तो मैं टाइम ये लूंगा, अगर मैंने ये करी होती तो टाइम मैं वो लेता, ठीक है। अमाउंट 1300, पी प्रिंसिपल हमें निकालना है, और एसआई तो आपको पता ही अभी निकाला 150, मैंने ये वाला लिया इसलिए 150 को 2 से मल्टीप्लाई किया, अगर मैं यहाँ पे 1600 लेता तो 150 को 4 से मल्टीप्लाई करता, क्या बात समझ रहे हो, 1300 लेंगे तो 150 को 2 से करना पड़ेगा, और 1600 अमाउंट अगर लेंगे हम तो क्या करना पड़ेगा 150 को 4 से करना पड़ेगा, आंसर दोनों के सेम आएंगे, ठीक है। 150 इंटू 2 300, 300 प्लस का उधर जाता है क्या हो जाता है माइनस, 1300 माइनस 300 कितना हो गया 1300 माइनस 300 कितना हो गया 1000, तो हमारा प्रिंसिपल क्या आ गया 1000 रुपये, 1000 रुपीज, क्या बात समझ रहे हैं आप, ठीक। अब आगे देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा के हम रेट कैसे निकाल पाएंगे, रेट निकालनी बाकी अब तो, रेट निकालने के लिए एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, एस आई की जगह मैंने 150 रख दिया, 150 1 साल का था इसलिए टाइम भी मैंने 1 रख दिया, 1 रख दिया, पी अभी जस्ट निकाला था 1000, प्रिंसिपल क्या निकाला था अभी जस्ट मैंने 1000 रुपये निकाला था, तो 1000 लग गया, और रेट की वैल्यू निकालनी है, 2 0 से 2 0 कैंसिल होते हैं, 2 0 से 2 0 क्या होंगे कैंसिल, बाकी क्या बचा 10 इंटू 1 10, और आर की जगह आर 150 की जगह 150, 10 मल्टीप्लाई में अगर अपोजिट साइड में जाएगा तो 150 के नीचे मतलब डिवाइड में आ जाएगा 150 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, तो रेट कितनी आ गई 15%। क्या आप इस बात को समझ पाए, इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो आप, देखो सबसे बेस्ट टाइप था ये 4th वाला, बाकी 3 टाइप स्कूल पर्पज के लिए 3 टाइप मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंपटीशन के लिए 4th वाला टाइप मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। पढ़ना अपन को सभी है, अगर इनमें कोई भी डाउट आ रहा है कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, आप कमेंट से बता सकते हैं कि हमें ये टाइप नहीं समझ आया, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा आपको काटने में या फिर इधर उधर जो मैं कह रहा हूँ अपोजिट सिंबल हो जाएंगे वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक का भी आप वीडियो बना देना, ताकि हम क्या है आगे वीडियो बनाने के लिए प्लान कर सकें, है ना। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इनका ले लें, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप पूछें, कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, है ना। बाकी आप जितना इन वीडियो को शेयर करेंगे, क्लासेस को शेयर करेंगे तो सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा, कोई भी डाउट हो यहाँ पे सोल्व कराया जाएगा, है ना, इजी वे में सोल्व कराया जाएगा, कुछ टफ क्वेश्चंस भी हैं लेकिन उनके लिए इन क्वेश्चंस को अगर आप प्रॉपर अगर मेथड से करने जाओगे तो बहुत लंबा होगा, ये बोर्ड शायद मुझे मिटा के और भी करना पड़ सकता है ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स ये है, और इनसे भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, शॉर्ट ट्रिक्स में कराऊंगा, और आगे आप जो टॉपिक की डिमांड करेंगे उस टॉपिक के बारे में पहले सोचा जाएगा लाइन से, है ना। चलिए ठीक है, क्लासेस को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे हम नेक्स्ट क्लास के लिए वीडियो जल्दी लाएंगे, धन्यवाद।